हाय फ्रेंड्स, मैं कर लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज की नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों का बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो अभी भर्ती चल रहा है उससे मैं आधारित ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। तो आप लोग का वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है उससे आधारित में जो बहुत सारे भाई बहन सबका क्या था कन्फ्यूजन था वही मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप सब ये वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको जब वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का उससे आप लोगों को कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में भी डॉक्यूमेंट्स तो है लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे नाम ये सभी में, उसका भी सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एक आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 10 का मार्कशीट और उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोग अगर एसटी एससी या ओबीसी से हो तो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट भी हो सकता है, वो भी ले सकते हैं। या फिर ईडब्ल्यूएस से भी हो तो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको भी आप लोग ले लेना है। जनरल सबका तो नहीं होता है तो उसको नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सब तो लगता ही है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड और 2 कॉपी फोटो चाहिए और सभी का एक एक कॉपी क्या चाहिए, हम लोग को जेरोक्स चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, सभी जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया मैंने तो सभी का क्या क्या चाहिए, एक एक कॉपी आप लोगों को जेरोक्स चाहिए जो कि वहाँ पर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ही है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चाहिए। जब आप एंट्री करोगे उसके बाद आप लोगों को हाथ में यहाँ पर कुछ टोकन दे देता है, ठीक है, या फिर लिख देता है, यहाँ पर आपका नंबर लिख देता है। और उसके बाद आप थोड़ा आगे जाओगे तो आप लोगों को चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद जब आप लोग वहाँ पर चले जाओगे जहाँ पर आप लोग का फिजिकल हो रहा है तो वहाँ पर जैसे ही आप पहुँच जाओगे वहाँ पर क्या बोलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए बोलेगा या फिर आपको बोला जाएगा कि आप लोग जाके अपना हाइट चेस्ट मेजरमेंट कर लीजिए। तो वहां पर जाके अपना हाइट चेस्ट मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को एक स्लिप दिया जाएगा। स्लिप में क्या लिखा रहेगा, उसमें आप लोगों का हाइट चेस्ट उसके बाद नीचे वेट लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसी को लेके आप लोग को डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे चेक हो रहा है वहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, हाइट आपका आप बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। हाइट आपका जितना है उतना ही है। आप लोगों का जो आप लोगों का एससी, ठीक है, एससी ओबीसी और जो जनरल कास्ट और आप लोग का ईडब्ल्यूएस से उन लोगों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। तो इससे कम होने से नहीं चलेगा उसमें, ठीक है। तो हाइट का बारे में क्लियर हो गया। और चेस्ट आप लोगों का बिना फुलाए से आप लोगों का 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुला के आप लोगों का कितना होना चाहिए, फुला के आप लोगों का 77 में 5 जोड़ दीजिए तो आप लोगों का 82 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उतना आप लोगों को फुला के होना चाहिए। और आप लोग का चेस्ट जितना भी हो सकता है उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फुलाना 5 मीटर चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, क्योंकि अभी आप लोग का चेस्ट में ज़्यादा बंदे छट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसके लिए अच्छा से तैयारी करके जाना है। और आप लोग को वेट में आप लोग जितना भी हो आपको कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट में कोई भी नहीं छट रहा है, ठीक है। तो आपको भी नहीं छाटा जाएगा वेट में। तो वेट का चिंता भी चला गया। अब क्या, अब आप लोगों को वो सब हो गया। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जब जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने, तो आप डॉक्यूमेंट्स देने जब जाओगे तो आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को 10 का मार्कशीट और 10 का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12 का मार्कशीट और 12 का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हाँ पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मार्कशीट सिर्फ है, मेरा सर्टिफिकेट नहीं है। तो वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, सभी स्टेट का सभी का क्या नहीं देता है, आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं देता है, ठीक है। जैसे हम लोग में वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो वेस्ट बंगाल का मार्कशीट भी देता है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी देता है। लेकिन आप कौन से बोर्ड से हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों का मार्कशीट के अंदर ही क्या होता है, सर्टिफिकेट भी होता है। वैसे आप सबका बोर्ड का भी हो सकता है। अगर स्कूल से नहीं दिया गया है, मार्कशीट सिर्फ दिया गया है तो वही लेके जाना है। लेकिन आप लोगों को दूसरा सबको भी पूछ लेना है कि हम लोगों का क्या मतलब कि सिर्फ मार्कशीट सिर्फ देता है, ये भी पूछ लेना है। अगर सर्टिफिकेट भी दे रहा है तो स्कूल में होगा सर्टिफिकेट, तो लेके चला जाना है ना, ऐसा तो कोई असुविधा नहीं है। तो अगर नहीं दे रहा है
किसी को नहीं मिला है सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं, मार्कशीट लेके चले जाओ, वहाँ पे बोल देना हम लोग का नहीं देता है बोल के। लेकिन हम तो वेस्ट बंगाल से है ना, वेस्ट बंगाल में सर्टिफिकेट भी देता है, मार्कशीट भी देता है, इसलिए हम लोग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लेके गए थे। ठीक है, आप लोगों को वैसा भी कर सकते हो। तो हम लोग का कैसा होता है मार्कशीट, आप लोग को देखना है तो रुकिए थोड़ा देर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये मेरा मार्कशीट है। ठीक है, ये 12 का मार्कशीट है और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का 12 का सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं, यहाँ पर ग्रेड दिया होता है, इसी को हम लोग सर्टिफिकेट में देखते हैं। तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, मार्कशीट भी दिखा दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार 10 का भी इसी प्रकार होता है, आप लोग को इसी प्रकार ढूंढ लेना है। ठीक है, आप लोग का होने से ठीक है, नहीं तो आप लोग का बोर्ड में नहीं देता है तो आप लोग को फिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। आप लोग को वो मार्कशीट में ही, आप लोग का किसी किसी बोर्ड का क्या होता है, वो मार्कशीट में ही आप लोग का सर्टिफिकेट भी होता है, तो वही लेके चला जाना है, ये काम हो गया। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या में आ रहा है आप लोगों का, वो है आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप लोग ST SC से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग ST या फिर SC से और EWS से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को स्टेट का ले जाने से भी चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हो तो आप लोग का स्टेट का नहीं चलता है। ठीक है, वो क्या होता है, आप लोग को स्टेट का ना चल के आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, जो कि आप लोग अगर जाओगे मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर बन जाता है 2 दिन में। तो आप लोग अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप लोग जाके वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया है ना। और देखिए, अगर किसी का नाम गड़बड़ है, जैसे आधार कार्ड में गड़बड़ है, आधार कार्ड तो यूज़ नहीं होता है, जैसे आप लोग एंट्री करोगे वहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड में नाम थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोग वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कुछ भी देख सकते हो, या फिर पैन कार्ड भी दे सकते हो, तो वो तो हो गया। अगर दूसरा डॉक्यूमेंट्स में जैसे 10 का एडमिट, 12 का एडमिट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोग का नाम गड़बड़ है या फिर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाके अपना कोर्ट में जाके एफिडेविट कर लेना है, तो उसी से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा बंदा मेरा सामने था, वो लोगों को क्या बोला था कि एफिडेविट चाहिए बोल के बोला था, तो वो लोगों को मैं ऐसा नहीं कि वहाँ पर निकाल दे रहा है, वो लोगों को टाइम दे रहा है कि इतना इतना टाइम में आप लोग करके आना है। तो वैसे ही तो मेरा सामने वाले को भी वैसे ही बोला था कि आप लोग एफिडेविट करके आ जाना है, तो आप सबको भी वैसे ही करना है। आप लोगों को क्या करना है, पहले से एफिडेविट करके जाना है कि वहाँ पर जाके फिर आना जाना कालचिनी थाना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले से बना के चला जाना है। पहले से आप लोग बना के जाओगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड में ये सब भी में कुछ गड़बड़ है, जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड मतलब 10, 12 का एडमिट कार्ड नहीं भाई, आप लोगों को क्या का एडमिट कार्ड, जो BSF में आप लोग रैली देखने जा रहे हो उसमें जो एडमिट कार्ड मिलता है उसमें नाम या फिर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत है तो आप फिर भी एफिडेविट करके रखो। ठीक है, हो भी सकता है ना, वहाँ पर जाके आप लोग एक बार जाना ही है, जैसा भी करके जाना ही है। तो इतना ही है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग को जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, अगर आप लोग क्वालिफाई हो तो क्वालिफाई इतना बड़ा एक लिस्ट दे देता है। ठीक है, उसको लेके आप लोगों को डायरेक्ट जाना है जहाँ पर बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक में आप लोगों का ये फिंगर का आप लोग का 3 बार प्रिंट लेता है। ठीक है, 3 बार दबा देना है, उसके बाद वो भी हो गया। लेकिन हम लोग को कोई स्लिप नहीं मिला है, लेकिन हम लोग का जो फिंगरप्रिंट हो गया वही आप हम लोग का क्या है, मतलब कि सिलेक्शन हो गया, तो वही एक पहचान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को कोई एक रसीद नहीं दिया है जहाँ पर हम लोगों को लिखा है कि आप लोग सिलेक्ट हो, क्योंकि वो नहीं भी चाहिए ना, वो लेके भी क्या करोगे, बाद में जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो आप लोग को एडमिट कार्ड ना मिलेगा वहाँ से, तो वो देने ना देने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत घबराइए कि आप लोगों को नहीं मिला बोल के। तो आप लोग डायरेक्ट जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो आप लोग अपना ईमेल ID और पासवर्ड लगा के आप लोग डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए और मेरा जो भी बताने का उद्देश्य था तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ
ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप सब ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको और भी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स।